हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली 31 लाइनर करंट अफेयर्स 2025। सो जनवरी मंथ को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 9 तक के करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट है एंड फोर्थ सेशन हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन चेक। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश वॉज रिसेंटली रीनेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के एक इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर चेंज हुआ है एंड रखा गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो न्यू नेम है दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट, राइट। The next one, what is the primary objective of IceGate portal that was recently seen in news? So यहाँ पर एक पोर्टल को हम डिस्कस करें जिसका नाम है IceGate, और इसका मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर कि जितनी भी कस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में कन्वर्ट करना है, यानी ऑफर करना है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज कस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। The next one, what is the name of the DRDO's clothing system designed for extreme cold weather operation? So recently DRDO ने यहाँ पर एक न्यू clothing system बनाया था so that extreme cold में, ठंड में जो weather operation चल रहे उस टाइम पर प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके कोल्ड के अगेंस्ट में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिम कवच इज दी आंसर। DRDO का इनिशिएटिव है यह मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो यहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो नेशन है उनके लिए पार्लियामेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई। 28th एडिशन ये रहा था CSPOC का, और किस कंट्री ने इसे होस्ट करा था, प्लीज नोट द इंडिया ने होस्ट करा था 28th एडिशन ऑफ CSPOC। द नेक्स्ट वन, what is the name of India's indigenous surgical robotic system that successfully conducted telesurgery recently? So यहाँ पर robotic system को use करके जो telesurgery उसे complete करवाया गया successfully, और इंडिया के इस indigenous made in India surgical robotic system का main नाम क्या है, and that is option number B, SSI मंत्रा। ठीक है, SSI मंत्रा इंडिया का सर्जिकल रोबोट है और रिसेंटली telesurgery इसने complete करी successfully। The next one, the Ministry of Commerce and Industry launched the Bharat Clean Tech Manufacturing Platform at which event? So recently, Ministry of Commerce, that is पीयूष गोयल, the Cabinet Minister, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च करा है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, और किस इवेंट में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है भारत क्लीन टेक यह किस सेक्टर से एसोसिएटेड है, किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से यह रिलेटेड है, संबंधित है। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025? सो AI जो एक्शन समिट थी उसे मिलकर होस्ट किया गया था, किसने होस्ट किया था, फ्रांस ने इनको होस्ट किया था इंडिया ने, राइट। सो फ्रांस और इंडिया ने मिलकर यहाँ पर AI एक्शन समिट को होस्ट करा था रिसेंटली, जहाँ पर हमने गिफ्ट किया था एक पेंटिंग टू द इमैनुअल मैक्रोन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। The next one, which initiative has been launched by the Indian High Commission to promote Hindi education in Sri Lanka? So यहाँ पर रिसेंटली इंडियन हाई कमीशन ने हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका में एक इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। उस इनिशिएटिव का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज भारत हिंदी महोत्सव। द नेक्स्ट वन, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फंडेड द प्रोजेक्ट टू डेवलप द सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी? सो यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने फंड दिया है एक प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक, और इसके लिए जो फंड मिला है वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, अश्वनी वैष्णव। द नेक्स्ट वन, कालमकारी पेंटिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो कालमकारी पेंटिंग न्यूज में रही थी, और किस स्टेट में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, प्लीज नोट आंध्र प्रदेश से यह एसोसिएटेड है। इवन मधुबनी पेंटिंग न्यूज में रही थी जो बिहार से एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट वन, what is the proposed new name for the Gulf of Mexico by US President Donald Trump? So जो new name उन्होंने रखा था that is the Gulf of America, Gulf of Mexico का
रीनेम यहाँ पर किया गया। द नेक्स्ट वन, द बोडा त्योहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब का फेस्टिवल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द बोडा त्योहार फेस्टिवल। और कौन इसे सेलिब्रेट करता है, उस ट्राइब का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज हट्टी ट्राइब फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश में हट्टी ट्राइब से एसोसिएटेड है। The next one, which country has joined the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics in January 2025? So recently किस कंट्री ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करा है, यूनाइटेड नेशन की कमिटी जो किस पर है, डेटा साइंस पर, बिग डेटा पर, फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक से यह रिलेटेड है और कमिटी है, इसे रिसेंटली ज्वाइन करा है इंडिया ने, ठीक है। द नेक्स्ट वन, निदंथवो आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो आइलैंड है, प्लेस है, कहाँ पर यह है लोकेटेड है, प्लीज नोट यह है लोकेटेड है श्रीलंका में। रिसेंट इलेक्शन के कारण ये न्यूज़ में रहा था। द निदंथवो आइलैंड, इवन एक अदर आइलैंड दैट इज कच्छतीवू दैट इज आल्सो फ्रॉम श्रीलंका जो कि डिस्प्यूटेड चल रहा है। The next one, Zoran Milanovic has been elected as president of which country in January 2025? So recently country के ये president बने हैं जिसकी capital जाग्रेब है, that is क्रोएशिया। क्रोएशिया न्यूज़ में रहा था बिकॉज यहाँ पर पीएम मोदी विजिट पर गए थे जब चल रही थी द G7 समिट, कनाडा उसे होस्ट कर रहा था, उस टाइम पर गए थे पीएम मोदी क्रोएशिया को विजिट करने। यहाँ के जो प्रेसिडेंट दैट इज जोरान मिलनवॉइच। एंड प्लीज नोट क्रोएशिया अपनी जो कोस्टल लाइन है वो एड्रियाटिक सी से शेयर करता है एंड दैट्स वाई यहाँ पर कोस्टल लाइन है इसके पास, क्रोएशिया के पास, एंड दैट्स वाई ट्रेड को बूस्ट करने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। द नेक्स्ट वन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? सो खो खो वर्ल्ड कप को किस इंडियन सिटी ने होस्ट करा, एंड दैट इज न्यू दिल्ली ने इसे होस्ट करा था। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इंद्रावती यह कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है इंद्रावती नेशनल पार्क। द नेक्स्ट वन, नेपच्यून मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो नेपच्यून मिसाइल को किस कंट्री ने डेवलप करा है? रशिया यूक्रेन वॉर में इसे यूज किया गया था एंड प्लीज नोट इसे डेवलप करा है यूक्रेन ने, द नेपच्यून मिसाइल फ्रॉम यूक्रेन। The next one, which country launched the world's largest compressed air energy storage technology? So यहाँ पर एक air energy storage technology को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट है और किस कंट्री ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है? CAES टेक्नोलॉजी, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, और इसे चाइना ने डेवलप किया है। द नेक्स्ट वन, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज में रहा था जिसका नाम है कुंदनकुलम और किस स्टेट में यह है लोकेटेड है? प्लीज नोट तमिलनाडु में यह है लोकेटेड है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रॉम तमिलनाडु। द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट इंटरनेशनल ओवरसी उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? सो यहाँ पर रिसेंटली जो फॉरेन रिलेशन है उसे बूस्ट करने के लिए जो हमारे NRIs है उनके साथ रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए उत्तराखंड ने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, दैट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ओवरसी उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस, और इसे किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? दैट इज देहरादून में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द उत्तराखंड, ठीक है। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन? सो इस मिशन को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? दैट इज मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च करा है, नाम है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। The next one, in-road project which was seen in news is associated with which industry? So यहाँ पर एक प्रोजेक्ट न्यूज में रहा, that is in-road, और किस इंडस्ट्री से यह एसोसिएटेड है? रबर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, नोट कर लेना, रोड से ट्रांसपोर्ट पे मत पहुंच जाना, रबर इंडस्ट्री इन-रोड प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट वन, इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड विच डे एज लोकपाल डे? सो लोकपाल डे हमने ऑफिशियली यहाँ पर दिया और किस डे को डेजिग्नेशन मिला है? लोकपाल डे का डेजिग्नेट किया गया है एंड दैट इज 16 जनवरी, ठीक है। 16 जनवरी ऑफिशियली एनुअली सेलिब्रेट किया जाएगा लोकपाल डे। The next one, which district of West Bengal is home to Eastern India's first astronomical observatory? So यहाँ पर वेस्ट बंगाल के उस जिले का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो ईस्ट इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बन चुकी है एंड दैट घर बन चुका है, यानी यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है उसे प्लेस किया गया है और ईस्ट इंडिया का वेस्ट बंगाल का यह डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, ठीक है। इसका नाम ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ ओडिशाज हेल्थ स्कीम दैट हैज बीन इंटीग्रेटेड विथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना। सो रिसेंटली यहाँ पर उड़ीसा की एक हेल्थ स्कीम को इंटीग्रेट किया गया, मिलाया गया, मर्ज किया गया नेशनल लेवल की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, और जो न्यू स्कीम बन चुकी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गोपबंधु जन आरोग्य योजना। द नेक्स्ट वन, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। सो पीएम कुसुम स्कीम ये रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड है। इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, पीएम कुसुम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। द नेक्स्ट वन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड 2025। सो किस सिटी ने होस्ट करा आर्मी डे परेड 2025 को, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पुणे ने होस्ट करा था। 77th आर्मी डे हमने सेलिब्रेट करा एंड आर्मी डे परेड पुणे ने होस्ट किया इस बार। द नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड वाटर शेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो यहाँ पर कृषि सिंचाई योजना और उसके लिए एक मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा है वाटर शेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए, एंड दैट इज रिलेटेड विथ ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके कैबिनेट मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम रह चुके शिवराज सिंह चौहान है। The next one, which state is the host of 85th All India Presiding Officers Conference? So यहाँ पर एक मेजर कॉन्फ्रेंस है दैट इज AIPOC। किस स्टेट ने इसे होस्ट करा? 85th इसका एडिशन रहा था एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने इसे होस्ट किया। राइट, सो इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते। टॉप 30 आज के लिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो।